क्लास 9 ध्यान दीजिएगा। आज हम आपको मोशंस के जो तीन इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो, इन तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन सिखाएंगे। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं ये तीनों इक्वेशन क्या है। सो फर्स्ट इक्वेशन आप पढ़ चुके हो वेलोसिटी का v इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो। दूसरा पढ़ चुके हो आप s इक्वल डिस्टेंस, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन आप पढ़ चुके हो b स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, ये आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये तीनों फार्मूला वहां पर लागू होते हैं जहां पर एक्सीलरेशन, जहां गाड़ी एक्सीलरेट होती है, जहां गाड़ी की गति बढ़ती है, वहां पर अगर जो रिटार्ड होती है गाड़ी, मान लीजिए ब्रेक लगाते हैं, तो यही इक्वेशन माइनस में चले जाते हैं। तब आपका ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाता है। ठीक है, रिटार्डेशन के केस में ब्रेक लगाया और गाड़ी की गति धीमी हुई, तब जो मोशन इक्वेशन बनेंगे वो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब आप चलते हैं डेरिवेशन में कि डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। तो जो पहला इक्वेशन का लेट्स डू द फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन। ठीक है, फर्स्ट मोशन इक्वेशन यानी v इक्वल u प्लस at। ठीक है, डेरिवेशन। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन करेंगे, जिसको हम डिराइव करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया। ठीक है, ये फार्मूला कैसे आया, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, सपोज कोई बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी u। ठीक है, और t टाइम लगा, मान लीजिए टाइम t में इसकी वेलोसिटी v हो गई। एंड सपोज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और ऐसे केस में टाइम t लगता है। सपोज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ये टाइम टेकन इज t, स्मॉल t एरिया, एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। ठीक है, फाइनल velocity becomes v बन जाती है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। तो आप एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है जो डिफरेंस ऑफ स्पीड है। ठीक है, और डिफरेंस ऑफ स्पीड में v माइनस u अपॉन t होता है, ये एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी फार्मूला से आप ये फर्स्ट फार्मूला आप बना लेंगे। ठीक है, तो इसको अपॉन 1 कर दीजिए और इसके बाद तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो गया, b माइनस u इक्वल at हो गया। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, u प्लस at। ठीक है, क्योंकि u माइनस में है, हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, डिराइव हो गया, प्रूव। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन पे आएंगे। ठीक है, अब इस बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए, तो फिर से उस पर जाएंगे सेकेंड डेरिवेशन पे। तो फर्स्ट डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना होता है कि सपोज किया वेलोसिटी v है, और आपने कहा कि मान लिया कि सपोज कर लिया कि एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है, ये एक्सेलरेशन है,
और टाइम जो टेकन किया वो टी है, टाइम टेकन टी टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम यू टू बी, यू से बी में की वेलोसिटी बढ़ने के लिए टाइम टी लगा है। तो ऐसे केस में आप जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम होता है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी बी माइनस यू अपॉन टी, और इसी से आपने आपने निकाल दिया, ठीक है, इसको डिस्कस कर दिया। तो ये और ये टी का मल्टीप्लिकेशन हो गया और बी माइनस यू और इंटू 1, तो ये बी माइनस यू गया और यू इधर चला जाएगा तो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये आपका कंफर्म हो गया कि किस तरह से ये डिराइव करें। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत आपको क्या करना पड़ेगा, बी सेकेंड इक्वेशन